हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में खूब हंगामा देखने को मिला। मंत्री जगत सिंह नेगी की सराज में आई आपदा के दौरान दिए गए बयान पर सदन में खूब हंगामा हुआ और नौबत वॉकआउट तक की आ गई। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने सदन में कहा कि आपदा के समय राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मजाकिया और अमर्यादित टिप्पणियां की, जिससे पीड़ितों की भावनाएं आहत हुई। इस बीच सदन में जगत सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा वोट चोरी करती है और तिरंगे का अपमान करती है और अब सदन की मर्यादाओं की बात कह रही है। सराज में तिरंगे का अपमान हुआ है। इस पर भाजपा विधायकों ने सदन में नारेबाजी और कार्यवाही का बहिष्कार करते हुए वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष सदन में मंत्री की बकवास नहीं सुन सकता, इसलिए सदन से वॉकआउट किया है। जो घटनाक्रम घटित हुआ है अंदर विधानसभा के अंदर, विधानसभा के अध्यक्ष महोदय को हमने उसके बारे में ब्रीफ कर दिया है और उस संदर्भ में रणधीर जी, सतपाल जी सत्ती और विपिन परमार जी और सुधीर शर्मा जी आपको अपोजिशन लॉन्ज में ब्रीफ करेंगे जो फैसला विधायक दल भारतीय जनता पार्टी की ओर से लिया गया है। मुझे सिर्फ इतना कहना है, ये सरकार की मजबूरी हो सकता है ऐसे आदमी को टॉलरेट करना, ऐसे आदमी का बकवास सुनना। ये हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी व्यवस्था हो सकती है, हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। धन्यवाद। वहीं भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि मंत्री को आपदा के समय इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे में विपक्ष ने फैसला किया कि वो अब मंत्री जगत सिंह नेगी से कोई सवाल नहीं पूछेंगे और जब वो बोलेंगे तो ना ही उन्हें सुनेंगे, वो सदन से बाहर आ जाएंगे। सर, सदन की कार्रवाई छोड़ बाहर आए हैं आप और मंत्री जो जगत सिंह नेगी है उनके बयानों के बाद जो है वो इस प्रकार से बाहर आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री अपनी विवादित टिप्पणियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर अपमानजनक बयान देने के लिए जाने जाते रहे और सरकार बनने के बाद भी, मंत्री बनने के बाद भी वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि हम विधायक तो आक्रोशित होते ही हैं, आम जनता भी आक्रोशित होती है, जिसका उदाहरण जो इस साल आपदा आई और उस आपदा से निपटने की जिम्मेवारी सरकार की और सरकार में भी सबसे बड़ी जिम्मेवारी राजस्व मंत्री की, और वो राजस्व मंत्री ने जो उस समय बयान दिए, जिस तरह से उन्होंने मजाकिया लहजे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि ये जयराम ठाकुर को मज़ा आया, उनके पाँव में कांटा चुभा तो दर्द महसूस हुआ। यहाँ तक कह दिया कि अगर वो 10-15 किलोमीटर रोज पैदल चलते थे तब तो आज तक चांद पर पहुँच जाते। ऐसी अपमानजनक, ऐसी अभद्र और ऐसी गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करने वाले, टिप्पणियाँ देने वाले राजस्व मंत्री का हशर जो सराज क्षेत्र में हुआ, उसके लिए कोई नेता कार्यकर्ता दोषी नहीं, परंतु इन मंत्री महोदय के बयान और इन मंत्री महोदय का व्यवहार रहा है। आज भी सदन के अंदर कार्रवाई बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चली आ रही थी और उस कार्रवाई पर संसदीय कार्य मंत्री ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर कुछ बातें रेज की और उन्होंने भी जिस तरह से चुनाव आयोग के बारे में टिप्पणी की, मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगकर उस टिप्पणी को कार्रवाई से निकालने की मांग करने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय ने मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर देने की बजाय राजस्व मंत्री जी को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने का उनको नाम पुकारा और उन्होंने आज भी जिस तरह से सदन के अंदर बयानबाजी की है, जिस तरह से सदन के अंदर हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री पर टिप्पणियां की, यहाँ तक कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो जिस तरह से बयानबाजी की, उसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। हमने उनके भाषण का बायकॉट किया और उसके बाद अंदर जाकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर हमने अपनी स्थिति स्पष्ट की कि भाई
ये मंत्री महोदय ना तो मंत्री पद की गरिमा रखते हैं, ना तिरंगे का सम्मान रखते हैं, ना लोकतंत्र की मर्यादाओं की चिंता करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन मंत्री महोदय का बायकॉट करेगी। जब भी ये सदन में खड़े होंगे हम इनका भाषण, इनकी बात नहीं सुनेंगे और ना ही इनसे कोई प्रश्न करेंगे। परंतु अध्यक्ष महोदय ने जिस तरह से मेरी इस बात को रिकॉर्ड करने से मना किया और हमारे बार बार कहने पर भी उसको रिकॉर्ड में लेने की बात नहीं मानी, उसके विरोध में हमने ये फिर से बायकॉट किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का निर्णय है कि हम इस सरकार के राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी के कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे और ना ही सदन में जब ये भाषण देंगे, जब ये बात करेंगे तो हम सदन में बैठेंगे। हम इन मंत्री महोदय का बायकॉट करेंगे। बहुत सारे सवाल राजस्व से जुड़े हुए हैं। उधर मंत्री नेगी ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष लोकतंत्र की परंपराओं को तोड़ रहा है और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। स्वराज में उनका नहीं बल्कि तिरंगे का अपमान भाजपा ने किया है। उन्होंने कहा कि वो किसी की धमकी से डरने वाले नहीं हैं और संविधान और सच्चाई के आधार पर जवाब देते रहेंगे। विपक्ष को जवाब सुनना है या नहीं सुनना है ये वो जाने, लेकिन विपक्ष को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। कहते हैं कि ये आदमी, मुझे विधानसभा में जब संबोधन करते हैं कहते हैं कि ये आदमी, और आज उसी तर्ज पर जो इनके विधायक हैं जो रणधीर शर्मा, वो कहता है ये मंत्री। अगर ये अपनी जुबान को, अपनी भाषा को अगर नहीं सुधारेंगे तो हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। ये मैं इनको बताना चाहता हूँ। अब क्योंकि मैं हमेशा इनको कटघरे में खड़ा करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा संविधान की बात करता हूँ, ये क्योंकि संविधान को नहीं मानते, ये जो है रीजन को नहीं मानते, केवल जो है झूठ बोल के गुमराह करने की बातों को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए ये जो है मेरा बहिष्कार करें, बहुत अच्छा है। ये मेरे से प्रश्न ना पूछे, बहुत अच्छा है। पर मैं इनका एक एक बात का जवाब जो है, जो संविधान के तहत है, जो सच्चाई है, वो बोलने से कभी पीछे नहीं रहूँगा। ना कोई इनके जो है इस किस्म के धमकी से जो है मैं अपने जो संवैधानिक मेरे अधिकार है और इस देश के नागरिक होने के नाते जो मेरा अधिकार है, उसको भाजपा कभी भी मुझे रोक नहीं सकता। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा दिशाहीन हो चुकी है और पार्टी में गुटबाजी साफ नजर आ रही है। भाजपा जगत सिंह नेगी को सिर्फ इसलिए निशाना बना रही है क्योंकि वो सच बोलते हैं। वो कैबिनेट के सबसे प्रभावशाली मंत्रियों में से एक है। 1 घंटे में 4 बार वॉकआउट करना ये दर्शाता है कि विपक्ष दिशाहीन हो चुका है। ये भाजपा के भीतर की हताशा का स्तर दिखाता है। पार्टी 5 गुटों में बंट गई है, जो सदन में साफ दिखाई दे रहा है। भाजपा मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती, बल्कि सुर्खियों में बने रहने और कुर्सी बचाने के लिए वॉकआउट करती है। 1 घंटे में 4 वॉकआउट करना ये इस चीज को दिखलाता है कि दिशा विहीन भारतीय जनता पार्टी है। उन्हें आज हॉर्टिकल्चर एक्ट पर बात करनी चाहिए थी, उन्हें आज एग्रीकल्चर के कृषि विश्वविद्यालय पर चर्चा करनी चाहिए थी। वो चर्चा ही नहीं करना चाहते, वो हर चीज़ पर खड़े हो जाते हैं। अब मैं कोई रेक्टिफाई कर रहा हूँ अपनी बात को क्वेश्चंस के साथ, ऐसा प्रीवियसली हम भी विधायक रहे हैं। पूर्व जो मुख्यमंत्री होते थे वो बीच में भी रेक्टिफाई कर लेते थे, जब उनके पास सूचना आती थी उस पर खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद तरह तरह के वॉकआउट करते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। जो सदन होता है वो दोनों पक्षों की बात को सुनकर अध्यक्ष महोदय उसका संचालन करते हैं। अध्यक्ष का दायित्व होता है, और मैं अध्यक्ष जी का जो हमारे पठानिया साहब है, वो सबसे ज़्यादा मौका तो विपक्ष को देते हैं। वो तो कई बार मुख्यमंत्री जी को भी बोलने के लिए बार बार खड़ा हाथ उठाना पड़ता है। वो कानून के ज्ञाता है, तो वो जानते हैं कि मैंने किसको कितना मौका देना। लेकिन 1 घंटे में 3 बार वॉकआउट करना इस बात को इंगित करता है कि फ्रस्ट्रेशंस लेवल उनका बहुत ऊपर है। चर्चा कीजिए, विषय पर लाइए, आप तर्क के साथ बात कीजिए, और उसके बाद अगर उसका जवाब नहीं मिलता तो वॉकआउट करना बनता है। आप बात सुने बगैर ही वॉकआउट कर देते हो, ये पहली बार देख रहे हैं। हमें भी विधायक बने हुए काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन इस प्रकार डायरेक्शनलेस जिस तरह विपक्ष है, और निश्चित तौर पर ये डायरेक्शनलेस इसलिए भी है कि पूरी जो भारतीय जनता पार्टी है वो 5 गुटों में बंट चुकी है। अब विधानसभा में
हिमकेयर का सवाल विनोद जी ने पूछा, उनके साथ रणधीर जी ने पूछा, वो बैठे रहे और जयराम जी ठाकुर जी उठ के चले गए। वो बाद में गए कि सब जब खाली हो रहा तो वो भी चले गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको पूरे अपने भारतीय जनता पार्टी को पूरे विधायकों को, जयराम जी ठाकुर जी को साथ लेकर चलना चाहिए। और ठीक है कि गुट होते हैं, लोकतंत्र में गुट होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस प्रकार भयंकर गुटबाजी देखकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दिशा विहीन हो गई है। मैं फिर भी कहूँगा कि अभी 10 दिन और है, विस्तृत चर्चा कीजिए, सब्जेक्ट के अनुसार आप बात कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम निश्चित तौर पर उनकी सभी बातों का जवाब देंगे। हमारे लिए सभी विधायक सम्मानित है। और अगर मंत्री जी कोई बात का जवाब देते हैं तो पढ़ लिख कर देते हैं, हर सवाल को पढ़ते हैं, जवाब देते हैं और कोई गलत करते हैं। अगर किसी ने टारगेट करना, किसी को हम रोक नहीं सकते। हमारे मंत्री जवाब भी देंगे, और जिसका मंत्री का नाम लेके वो बात कर रहे हैं वो मंत्री सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मंत्री है, सबसे ज़्यादा रिलीफ उन्होंने ही देना है और सबसे ज़्यादा रिलीफ भी उन्हीं के क्षेत्र में बांटने आए हैं। पर वो चाहते कि व्यक्तिगत तौर से जो मैं कहूँ वो हो, ऐसा नहीं होगा कि पिक एंड चूज होगा। मंत्री जी ने ठीक कहा कि जो बातें मैं मंत्री हूँ, जो भी गलत काम होगा मैं उसका जिम्मेवारी लूँगा। तो माननीय मंत्री जी जो कि के बारे में वो बात कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं, वो सत्य बोलते हैं तो उनको जरा पिंच हो जाता है, क्योंकि वो सच सुनने की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आदत नहीं रही है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने जनता के पैसों का दुरुपयोग किया और हिमकेयर की धनराशि को लुटाया। आपदा को लेकर विपक्ष दिल्ली से मदद दिलाने का काम करे और सरकार विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भी दिल्ली केंद्र सरकार के पास जाने को तैयार है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।